मतदान को लेकर पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया है। सभी सीटों पर लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे। पीएम मोदी ने यह बात कही है, युवा और महिला वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। पीएम मोदी ने यह बात कही है, युवा और महिला वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ये उम्मीद जताई है और ये भी लोगों से कहा है कि अपने कर्तव्य को निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। 10 राज्यों की 96 सीटों पर चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बात लिखी है, लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे, उम्मीद जताई है। चौथा चरण है आज। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीट जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। 1 घंटे का समय हो चुका है। कई पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें भी दिख रही हैं और पीएम मोदी लगातार लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट उन्होंने किया है और उम्मीद जताई है कि लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे। साथ ही साथ युवा और महिला वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने ये बात लिखी है। आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं और मंदसौर में भी मध्य प्रदेश में भी आखिरी चरण को लेकर मतदान लगातार जारी है। खबर मंदसौर से मिल रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा कि लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। प्रत्याशी सुधीर गुप्ता जी मौजूद है, वे अपना मतदान कर बाहर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, शाही का निशान है उंगली पर और ये निशान स्वाभिमान का है, सम्मान का है। लोकतंत्र का महापर्व है और अपनी श्रीमती जी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सुधीर गुप्ता मतदान केंद्र पहुंचे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे? मतदान शुरू हो चुका है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में मतदान है, 8 सीटों पर मतदान है, आपने भी अपना मत डाल दिया है, किस तरीके से देखते हो और मोदी की गारंटी कितनी सक्सेस होगी? नहीं, सबसे पहले तो ये उत्सव है, आज महापर्व है। ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का आज ऐसा दिन है जिसमें सहभागी होने के लिए हर कोई आतुर है, लालायित है। मैं एक सौभाग्यशाली नागरिक होने के नाते अपने इस राष्ट्रीय कर्तव्य को पूर्ण कर पाने में अपने आप को स्वाभिमानी दृष्टि से आज खड़ा पा रहा हूँ। पिछले चरणों में मतदान को लेकर, मतदान की कमी को लेकर कई सारी बातें हुई है। आज चौथा चरण है, अंतिम चरण है मध्य प्रदेश का। विस्तार न्यूज के माध्यम से आप मतदाताओं से किस तरह की अपील करेंगे? आशाओं निराशाओं का दौर है। कांग्रेस से बड़ी निराशाएं लोगों को हाथ लगी, अपोजिशन से, इसलिए उनके समर्थकों ने मत कम किया है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो भारत के विकास के प्रति समर्पित सोच रखते हैं, उन्होंने अपने मत का सर्वोच्च उपयोग किया है। तो ये थे मंदसौर सांसद और भाजपा के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, जो कि कहना है कि आपका एक वोट देश की को चमका सकता है, चमक बढ़ा सकता है। साथ ही मतदान प्रतिशत के पिछले चरणों के कमी पर उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में निराशा है, यही कारण थी कि मतदान प्रतिशत कम हुआ है। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश। तो सुधीर गुप्ता 2 बार से सांसद हैं, संसद रत्न पाने वाले वो सांसद हैं जो अच्छा काम करते हैं, तमाम क्षेत्रों में योगदान देते हैं, संसद रत्न अवार्डी हैं और इस बार फिर से उनको उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। संतोष लगातार उज्जैन से हमारे साथ बने हुए हैं, अंचल शुक्ला भी देवास से हमारे साथ बने हुए हैं। अंचल की तरफ एक बार रुख करते हैं। अंचल, 1 घंटे का समय बीत चुका है, मतदान शुरू हुए, अब वहां पर क्या और नज़ारा, क्या और तस्वीर दिख रही है जहां पर आप मौजूद हैं? क्या लोगों की भीड़ वहां पर बढ़ रही है क्या? देखिए विवेक, निश्चित रूप से लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और आसानी से वोट करके जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा मौसम का मिजाज जो है वो ठंडा पड़ा है और इस वजह से लोग घर से निकल रहे हैं और यहाँ पर बड़ी बढ़िया तस्वीरें देखने को मिली हैं। हम देख रहे थे कि लोग यहाँ पर दिव्यांगजन और तमाम तरीके के लोग आ रहे हैं और एक बड़ा मैसेज है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए आप मतदान अवश्य करें। लोग वृद्ध हैं, हालातों से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। इसलिए लगातार समाज के हर वर्ग का, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, किसी भी तरीके का हो, महिला हो, वो सारे लोग यहाँ पर मतदान करने आए। और एक सबसे अहम बात जो मतदाताओं से बात करते हुए विवेक हमें समझ में आ रही है, जब उनसे पूछ रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं जिसे लेकर आप वोट कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि विकास लोगों के दिमाग में रच बस चुका है और वो इशारा है इस ओर कि उनका मतदान
कहाँ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है और वो अपने मताधिकार का उपयोग और अपना जनादेश किसे दे रहे हैं, ये वो स्पष्ट कह रहे हैं, ये कह के कि हम विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रही थी, कुछ महिलाओं से हमारी बात हुई थी तो वो कह रही थी कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम हो रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जिस तरीके से महिलाओं के हित में काम हुए हैं, सभी वर्गों के लिए काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। तो साफ है, यानी कि अंचल यहाँ पर वोट भी कर रहे हैं, और चूंकि ये जो क्षेत्र है लोकसभा का, देवास का, यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें और 8 की 8 बीजेपी ने जीती थी 2023 में, तो बीजेपी के लिए यहाँ पर एक एज दिखाई दे रहा है। और संतोष की तरफ हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर चलते हैं। पुनीत विजयवर्गीय हमें वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोगों ने मतदान किया है और खबर ये मिल रही है कि फ्री में नाश्ता हो रहा है। संतोष, माफ कीजिएगा पुनीत, क्या ऐसा है वहां पर? क्या तस्वीर है वहां से, इंदौर से 56 पर आप मौजूद हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए देश के प्रसिद्ध 56 दुकान पर हम खड़े हैं और यहाँ मेरे पीछे आप लाइन देखेंगे तो ये लाइन वोट डालने वालों की नहीं, बल्कि वोट डालकर जो लोग आ चुके हैं उन लोगों की लाइन है। उन लोगों को यहाँ पर निःशुल्क नाश्ता कराया जा रहा है। देखिए ये सब वो लोग हैं जो खुद के पैसे से भी नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन मतदान का जो ये पर्व है, ये जो लोकतंत्र का उत्सव है, उसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए सब लोग हमें कौन है जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करा रहा है, मतदान के बाद जलपान करा रहा है? जी देखिए 56 दुकान है, 56 दुकान पे जो मधुरम वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद है। दादा, आप निःशुल्क लोगों को नाश्ता करा रहे हैं, क्या कहेंगे? मधुरम प्रसाद मिला रहे हैं और ये हमारी बात के अनुरूप सबने काम किया है। चुनाव वोटिंग डाल के आए हैं, हमारी बात सच रही, लोगों ने विश्वास पूरा करा और सब पब्लिक नाश्ता ले रही है, अच्छा लग रहा है। क्या क्या है नाश्ते में, पूछिए पुनीत। का क्या कहना है? कुछ दिखा रहे हैं, उंगली वगैरह? उंगली दिखा रहे हैं। पुनीत, नाश्ते में क्या क्या कराया जा रहा है? समोसा है, जलेबी है, पोहा है, क्या क्या है? अच्छा लग रहा है। नाश्ते में क्या क्या करा रहे हैं? नाश्ते में जलेबी पोहा का नाश्ता है। जी देखिए इंदौर का जो मुख्य नाश्ता है वो पोहा जलेबी है और उसी का एंजॉय चल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे। आपने मतदान कर दिया क्या? जी, मैंने सुबह 7:01 पे पहला मतदान किया था। और अब नाश्ता भी कर लिया कि करा रहे हो? नाश्ता करा रहे हैं सर, ये पूरी व्यवस्था सुबह से लगे हुए, हम कल रात से इसकी तैयारियां कर चुके थे हम लोग, ताकि सुबह कोई आए तो अव्यवस्थित नहीं हो। इंदौर में अपना इंदौर का नाम पूरे देश में है, तो जो हमने ये चलाया है कैंपेन कि पहले वोट फिर सलपार नाश्ता, इस बार हमने आइसक्रीम भी फ्री रखा है सभी के लिए और पोहा जलेबी तो फेमस है ही। पोहा लग जाएगा पंकज भाई? सर इस बार हम लोग, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे, जब हमने 500 किलो पोहे के आसपास ये कार्यक्रम किया था, इस बार हमारा 1000 किलो पोहे का टारगेट है और साथ में जलेबी का टारगेट है, और इस बार हम आइसक्रीम भी फ्री दे रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं जी, गर्मी काफी है और उत्सुकता देखिए आप लोगों की कि सुबह 7:30 पौने 8 बजे इधर 56 पे पैर रखने की जगह नहीं है। जा रहे हैं और आपको सबसे पहले मैं वोट देने गई अपनी जय जगत की कॉलोनी में 6:30 बजे उठ के। अभी वोटिंग लाइन चालू नहीं हुई थी, 7:10 पे मेरा वोट लगा और मैं 56 पे आ गई। मेरे को टिकट करानी थी तो मैंने कहा चलो पोहे जलेबी खाते हुए जाते हैं। ठीक है, ये दोबारा से इस तस्वीर को आपको दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, इंटरेस्टिंग तस्वीर है। अंचल की तरफ रुख करते हैं। अंचल, बताइए आप वहां से क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या खबर वहां से? देखिए विवेक, जो देवास लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी परिवार के साथ यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँचे हैं। महेंद्र सिंह सोलंकी, और उनकी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, मतदान केंद्र पे पहुँचे हैं और अपने पोलिंग बूथ की तरफ रवाना हो रहे हैं और वो यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इसके बाद मीडिया कर्मियों से ज़रूर बात करेंगे और अपना एक जो मैसेज है वो देंगे कि देश हित में मतदान करें। और सुबह ये पूजा पाठ करने के बाद अपने घर से निकले हैं, उनकी पत्नी उनके साथ में नज़र आ रही हैं। और इससे पहले भी 2019 में जब यहाँ पर मतदान हुए थे तो लगभग 4.25 लाख। अंचल, लौटेंगे आपके पास, आप वहां पर बात करिएगा जरूर बीजेपी प्रत्याशी से। हमें उज्जैन जाना होगा, संतोष कृष्णानी इशारा कर रहे हैं, संभवतः वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले। संतोष, बताइए क्या खबर वहां से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री 25 सेकंड में यहाँ पर आते हैं। पूरा जो काफिला है वहाँ पर यहाँ आ चुका है और सुरक्षा व्यवस्था ने भी अपने रस्से के माध्यम से हाथ पकड़कर एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि कोई भी उनके आगे नहीं जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, कड़ी कर दी गई है। और हम एक चीज़ और दिखाना चाहिए, बस एक मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे जब प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लोग जो मतदान कर चुके हैं उनका अभिवादन भी करेंगे। और उसके बाद के साथ यहाँ पर मतदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वो कुछ ही सेकंड, मतलब कुछ ही
कहा जाएगा 2 या 30 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पर आ जाएंगे और उसको संतोष, लेकर लोगों यहाँ से पर बात कहीं ना करिए कहीं तब तक कि क्या जो वो सीएम को व्यवस्था है, देखने के लिए यहाँ जो पर जवान मौजूद हैं, हैं, खड़े उन्होंने- हुए हैं या वोट कर चुके हैं या वोट डालने की बारी है? बिल्कुल, आप लोग मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितना उत्साह है अपने लाडले नेता का? लाडले नेता का कितना इंतजार है? इंतजार तो लंबा समय रहेगा साहब, सक्रिय हैं हमारे सीएम साहब आपके पास में पहुँचने वाले कितना इंतजार कर रहे हैं सीएम साहब? बस पहुंचने वाले हैं और मतदान करेंगे। बिल्कुल पहुंचने वाले, मतदान करेंगे। और ये जो विधायक जी भी हैं, सनवर पटेल जी भी हैं, प्रवक्ता हैं, आप लोगों में कितना उत्साह है नेता के लिए? बहुत उत्साह है साहब, हम तो बिल्कुल उनकी स्वागत करने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये स्वागत करने के लिए खड़े हैं क्योंकि सुबह से ही ये अपने लाडले नेता का इंतजार कर रहे हैं। बस इनको इंतजार है तो उस घड़ी का जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार के साथ यहाँ आएंगे, अपने मत का उपयोग करेंगे और मत का उपयोग, मेरा वोट मेरा भविष्य, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए वो वोट करने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो खुद ही सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार वो चलाते हैं, इसीलिए जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, इन्होंने भी अपने मत का उपयोग किया है। कि आपने मत का उपयोग कर लिया? नहीं, अब जाएंगे, अभी आ गए। बिल्कुल हर मतदान केंद्रों पर भी ये देख सकते विधायक ने अपना कर्तव्य सबसे पहले निभाया है, जलपान छोड़ के सबसे पहले मतदान किया है। और ये मतदाता जो जागरूक हैं, सभी ने अपने मत का उपयोग किया है। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं की, मजदूरों संतोष की, लौट रहे हैं आपके पास, जैसे किसानों सीएम की। आएंगे तुरंत हम आपके पास आएंगे। एक बार फिर से अंचल शुक्ला की तरफ रुख करते हैं, वो बात कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी से। अंचल, हम सुन रहे हैं आपकी ये बातचीत। अंचल बताइए। देखिए विवेक, अभी वो मतदान के लिए मतदान केंद्र में आए हुए हैं और वहां पर अभी वो मतदान कर रहे हैं। इसके बाद वो मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, तब जरूर हम सुनेंगे उनसे कि वो मतदाताओं से किस तरीके की अपील कर रहे हैं। पर अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो मतदान केंद्र पे पहुंच के वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ में है और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी यहाँ पर पहुंचे थे। सुबह उठ के उन्होंने सबसे पहले अपने घर में ही पूजा अर्चना करी और इसके बाद वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है और हम लगातार मतदान केंद्र पर ही तैनात हैं और हम देख रहे हैं कि 3 चरणों के भी चुनाव हमने विवेक देखे हैं, लेकिन ये जो चौथा चरण का मतदान है उसमें एक अलग तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से लोग चल रहे हैं आपके पास, उज्जैन चलते हैं एक बार फिर से। संतोष, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं, उज्जैन में पहुंचे हुए मतदान करने के लिए। और चूंकि उनके साथ जो वैन होती है, अभी 2 मिनट आगे कर दे, अभी आगे कर दे, घर पे सेवा की है 2 मिनट आगे कर। तो वोट करने के लिए खुद पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से। वोट डाल के बोल दो। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मतदान करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन में लेकिन जो अहम जो लड़ाई है वो काफी महत्वपूर्ण है। तस्वीर आपके सामने, हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। संतोष ओवर टू यू। संतोष बताइए, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है बोलिए, लगातार बोलते रहिए। से बातचीत करूंगा, लेकिन एक जो उनकी खासियत है, घर से निकले तो सबसे पहले घर में ही उन्होंने अपने परिवार में जो बड़े पिता हैं उनका आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद के बाद सीधे वो संभागीय बीजेपी कार्यालय के जो सामने हनुमान जी का मंदिर है वहां पर हनुमान जी की पूजा अर्चना की है, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है और हनुमान जी को गदा भी भेंट की है। उसके बाद सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने यहाँ पर आए। और अभी जो इस चरण में जो चुनाव हो रहा है, अभी मतदान हो रहा है, इसमें जनता में अपार उत्साह है और लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास है। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि सारे ही लोग मतदान करेंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा। ये इससे बड़ा कोई महापर्व नहीं हो सकता, लोकतंत्र का निर्णय का पर्व है, इसलिए मुझे लगता है कि सब लोग करेंगे। थैंक यू। तो डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, जो लोगों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ये कहा है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तस्वीर आपके सामने विस्तार न्यूज के कैमरे पर, मुस्कुराते हुए और जो कॉन्फिडेंस है वो साफ नजर आ रहा है। काफी मेहनत की है, पसीना बहाया है, 150 से ज्यादा जनसभा रोड शो किया है। पूरे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट्स पर वो गए हैं, प्रचार किया है प्रत्याशियों के लिए। 185 विधानसभा उन्होंने पूरी कवर कर ली है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी यहाँ पर भूमिका रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनाव प्रचार के दौरान। उत्तर प्रदेश भी गए हैं, दूसरे राज्यों में भी गए हैं, झारखंड भी गए हैं और अब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहाँ पर वोट करने के लिए ये आदर्श मतदान केंद्र है। और
यहां पर वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हम कोशिश करेंगे कि विस्तार न्यूज के साथ बातचीत आपको सुनवाएं जल्दी। तो लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है, लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता वोट कर रहे हैं। जगदीश देवड़ा को भी आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम दिग्गजों की किस्मत कैद हो रही है मध्य प्रदेश में भी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देवास से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी जी भी हमारे साथ आज अपने मतदान किया है। मतदाताओं से क्या अपील करें? ये लोकतंत्र का महापर्व है और ये चुनाव देश को दशा और दिशा देने वाला चुनाव है। ये चुनाव एक महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे लोकतंत्र का। मेरा सभी देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं से निवेदन है कि वो अपने सब काम छोड़कर मतदान अवश्य करें, क्योंकि यदि हम मतदान करेंगे तभी हम एक जिम्मेदार सरकार को जनादेश दे सकेंगे कि वो हमारा देश संभाले। मेरी सभी से अपील है कि वे अपने सारे महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर सबसे पहले मतदान करने जाएं, स्वयं मतदान करें, अपने आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें, अपने इष्ट मित्रों को मतदान के लिए प्रेरित करें, अपने रिश्तेदार नातेदार को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। न्यायपालिका से विधायिका तक का सफर कैसा रहा और दूसरी बार फिर से पार्टी ने आप पे भरोसा जताया? देखिए, देश के लिए वहाँ भी काम करता था, यहाँ भी देश के लिए काम करता हूँ। पार्टी ने मुझे जब जो जिम्मेदारी दी, मैंने उस जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया। और शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे पुनः इस बात का आदेश दिया कि देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी रहूँगा। जिस प्रकार से यहाँ पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिस प्रकार से जनता ने मेरी रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री को भिजवाई थी, उस आधार पर मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया है। यात्रा बहुत सुखद है, सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, पार्टी का स्नेह आशीर्वाद समय समय पर मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर काम करने में और ज़्यादा आनंदित महसूस करता हूँ। 4.25 लाख वोटों से पिछली बार जिताया था, जनता ने जनादेश दिया था, वो रिकॉर्ड टूटेगा? निश्चित रूप से इस बार जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, मुझे लगता है कि इस बार देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं ने मन बना लिया है कि इस बार ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयश्री को प्राप्त करेगी। ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। उनकी पत्नी भी है, श्रीमती जी भी है, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि महिलाओं के हित में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मैडम, महिलाओं के हित में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगी कि मोदी जी ही एकमात्र और भारतीय जनता पार्टी एक एकमात्र ऐसा संगठन है, एक ऐसी शख्सियत है मोदी जी जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं। और वैसे तो वो सभी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में उन्होंने विशेष सोचा है और उन्हें घर के कामकाज से निकालकर बाहर खड़ा किया है। यही कारण है कि उन्होंने 33% आरक्षण दिया है और तीनों सेनाओं के दरवाजे विशेषकर महिलाओं के लिए खोल दिए हैं। सभी महिलाओं से यही अपील है, यदि वो अपने सनातन धर्म को बचाना चाहती हैं, अपने देश को बचाना चाहती हैं, अपने भारत देश को एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मोदी जी को स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, इनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है प्रीति सोलंकी जी, जो कि अपील कर रही है कि महिलाओं को और सनातन धर्म को अगर सशक्त बनाना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करिए। और उनके पति से भी बात हुई थी, एक्सक्लूसिव बातचीत विस्तार न्यूज़ पे वोट डालने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये जरूर कहा कि जनता ने जनादेश दिया है और मैं यहाँ पहुंचा हूँ। थावरचंद गहलोत का यहाँ पर एक लंबे समय तक सांसद रहने का अनुभव रहा, फिर बाद में वो राज्यपाल बनाए गए। 2009 को अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार यहाँ पर बीजेपी 1996 से काबिज रही है, तो ये बीजेपी का एक तरह से गढ़ ही माना जाता है। ऐसे में जो है मुकाबला क्या वाकई में बड़ा हो जाता है या इस बार कुछ अलग हवा देखने को मिली है?
विवेक 2019 में लगभग 4.25 लाख वोटों से यहाँ महेंद्र सिंह सोलंकी जीते थे और जिस तरीके से पूरे देश में हवा चल रही है और राम मंदिर एक इतना बड़ा विषय है और वो जो उसका जो वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से गई है उसकी उपलब्धि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की, तो कहीं ना कहीं देश का माहौल तो बदला है। लेकिन एक जो चिंता का विषय रहा है कि अभी तक जो 3 चरण के मतदान हुए हैं, मतदान प्रतिशत लगातार घटे थे, लेकिन एक प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में और तीसरे चरण में जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिला और आज तो मुझे लगता है कि वो सारे रिकॉर्ड वोटर्स तोड़ने के मूड में हैं। जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर भीड़ लोगों की दिख रही है तो लोगों ने तय कर लिया है कि वो वोट करने जाएंगे और वो वोट करने जाते हैं तो कहते हैं कि हम विकास के लिए वोट करने आए हैं। और जिस तरीके से देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने भी जिस तरीके से प्रयास किए थे और अपील की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी अपील की है। 3 चरणों के मतदान हुए हैं, उस पर तो लगातार अपील करते ही रहे थे, लेकिन आज फिर से उन्होंने अपील की है कि मतदान केंद्रों में जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र को सशक्त बनाएं और मतदान अवश्य करें और उसका असर दिखाई दे रहा है। अंचल, और यहां पर पिछली बार लगभग 80% मतदान हुआ था, 79.46% यहां पर वोटिंग हुई थी 2019 में। एक अच्छा खासा मतदान था, तो रिकॉर्ड टूटता है या नहीं टूटता है, इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी। 3 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष कृष्णानी जो उज्जैन में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं। संतोष, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो जरा बताइए कि वहां पर क्या हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, बताइए। अभी मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ निकल गए, धर्मपत्नी यहाँ पर और मुख्यमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और विस्तार न्यूज के कैमरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुस्कुराते हुए बात भी कही है। तस्वीर आपके सामने है, मतदान किया जा रहा है और कुछ देर में जब मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे तो आपको सुनवाएंगे भी कि क्या कुछ सीएम कह रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि उज्जैन का ये वो क्षेत्र है सबसे पहले जलपान जो खुद मुख्यमंत्री का है। जी संतोष, आपको आवाज आ रही है तो जरा बताइए वहां पर क्या दिख रहा है आपको? जहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और वहाँ पर आम जनता के साथ कतार में लगकर यहाँ पर मतदान का उपयोग किया जा रहा है। और जिस प्रकार यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ पर 2 एडिशनल एसपी और एसटीएफ वगैरह के जो जवान है वो पूरी तरह तैनात। ठीक है संतोष, लौट रहे हैं आपके पास। एक बार फिर से देवास ही चलते हैं। अंचल के साथ मतदाता हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। अंचल, देखिए विवेक, मैं इस तस्वीर की बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोगों को प्रेरित करने जैसी तस्वीर है। लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से असक्षम हो, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर मतदान करने आए हैं और वो मतदान में साफ तौर पर एक संदेश भी है बड़ा, वो संदेश भी देना चाह रहे हैं कि मतदान अवश्य करें। और अभी ये उत्कृष्ट विद्यालय का मतदान केंद्र है जहाँ पर महेंद्र सिंह सोलंकी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी वोट करने आए थे। और एक अच्छी बात यह आ रही है कि इस स्कूल के छात्र भी जो कि भले ही वोटर्स नहीं हैं लेकिन यहां पर वोट करने के लिए आए हैं। आप यहां के विद्यार्थी हैं? जी। आप वोटर्स भी हो क्या? नहीं, अभी लेकिन बड़ा उत्साह देखा जा रहा है आप लोगों में, आप यहां पर तैनात हो और वो लोग जो कि चल के नहीं आ पा रहे हैं उनको यहां तक ला रहे हो। जी, सेवा ही हमारा पहला कर्तव्य है। सेवा ही हमारा पहला कर्तव्य है। तो आप अपने मन से आए हो या आपकी ड्यूटी यहाँ लगाई? हमारा मन से आए, हम अपने मन से आए हो। ऐसे कितने छात्र हैं यहाँ पर? 5 छात्र हैं। 5 छात्र आप लोग आए हो। आपने तय किया था कि हम वोटिंग वाले दिन यहाँ ड्यूटी? बात करी थी प्रिंसिपल सर से, उन्होंने बोला आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? हम हमारा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, दूसरों की मदद करना और जो वोट देने में असमर्थ है उनकी भी मदद करके उनको वोट दिलाना। तो देखिए विवेक, ये तस्वीरें हैं और इनसे ज़रूर बात करेंगे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जो घरों पर बैठे हैं, मतदान के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं और आप शारीरिक रूप से भले असक्षम हैं लेकिन मानसिक तौर पे आपने तय कर रखा है कि वोट करेंगे? हाँ करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वोट ज़्यादा डल है और अच्छे लोग को डल है, अच्छा मंत्री मिले अपने को। ये तो आप चाहती हैं कि लोग वोट के लिए बाहर निकले? हाँ निकले, निकल देना चाहिए वोट। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो कहती हैं, कुछ कहती हैं। और निश्चित रूप से विस्तार न्यूज़ के जो दर्शक अभी टीवी देख रहे होंगे, चैनल देख रहे होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी कहीं ना कहीं। देखिए वो कह रही हैं शारीरिक तौर पर भले सक्षम है वो, लेकिन व्हील चेयर पे बैठ के आई हैं और उन छात्रों के जज्बे को सलाम है। उज्जैन जाना होगा, वहां पर मुख्यमंत्री खुद वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। संतोष, आवाज मिल रही है, जरा बताते जाइए क्योंकि आप सबसे ज्यादा बेहतर तस्वीर वहां से खुद देख रहे हैं। जरा बताइए वहां पर अभी क्या कुछ हो रहा है, क्या मुख्यमंत्री ने वोट कर दिया है?
क्या दिखा रहे हैं, इधर आ जाने तो कुछ नहीं दिखा पा रहे। हम कोशिश करेंगे कि संतोष से बात की जाए। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम आपको लगातार बता रहे थे कि ये वो क्षेत्र है जो खुद मुख्यमंत्री का, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने उज्जैन में तो मेहनत की ही है, साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में की है। और अब जब आखिरी चरण है, आज आखिरी दिन है मतदान का, तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है उज्जैन से तस्वीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वोट करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात, पूरे परिवार के साथ वो यहां पर वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है कि एक आम मतदाता के जैसे उन्होंने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया है और अब वो अपना पहचान पत्र दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से सीधे विस्तार न्यूज के कैमरे में आपको दिख रहे हैं। वो वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ पर, और आप देखेंगे कि यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अब आप देखें कि वो पहचान पत्र दिखाते हुए जो सारी प्रक्रिया है उसका वो पालन करते हुए, और इस मतदान के महापर्व में यानी कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति वोट के द्वारा देते हुए और इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता निभाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब मतदान कर रहे हैं, तो आपको ये तस्वीर देखनी इसलिए भी चाहिए कि आप में से कई लोग हैं ये सोचते हैं कि वोट, एक वोट से क्या होगा अगर नहीं जाएंगे, तो वोट आपको करना चाहिए। मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मतदान की तस्वीर खास है और उंगली पर स्याही लग चुकी है। कुछ देर में वो स्याही रंगी उंगली भी आपको हम दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर वोट करने के बाद वो जो है फिंगर जो खास होती है, आज के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, वो स्याही लगी उंगली जो प्रतीक होती है कि आज मैंने भी वोट डाला है। और अब आप देखिए तस्वीर, वोट करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के उज्जैन से, ये तस्वीर आपके सामने है। उज्जैन में मुख्यमंत्री का खुद गृह जिला भी है, घर भी है, यहीं से वो विधायक भी हैं, यानी कि उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि सब कुछ यही है। और आज वो अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा देते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, और वो पत्नी से कह रहे हैं कि वो भी दिखाएं वो स्याही रंगी उंगली, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मीडिया का बाहर जमावड़ा है। विस्तार न्यूज़ के कैमरे से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने वोट कर दिया है, उनकी पत्नी ने वोट कर दिया है, और तस्वीर उज्जैन से हम आपके सामने दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि इस तस्वीर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है जिन्होंने वोट कर दिया है। आज 8 लोकसभा सीटों को लेकर मध्य प्रदेश में मतदान लगातार जारी है, और अब इंतजार है कि जब सीएम यहां से निकलेंगे तो मीडिया से बात करते हुए वो क्या कुछ मैसेज देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं, और इस बार तो उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। उज्जैन में अनिल फिरोजिया के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार महेश परमार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सारे उठते सवालों का जवाब दिया है चुनाव कैंपेन के द्वारा, प्रचार के द्वारा। और अब मुख्यमंत्री वोट कर चुके हैं। वहां पर आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए जो तमाम अधिकारी हैं वो संभवतः ये कह रहे हैं कि बाहर बात करिए, क्योंकि एक दायरा होता है पोलिंग बूथ का, और उसके बाद वो उस दायरे से बाहर निकलकर ही मुख्यमंत्री बात करेंगे मीडिया से। तो तस्वीर आपके सामने है, ये उस वक्त की तस्वीर है जब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पत्नी के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हुए थे। सारी प्रक्रिया का उन्होंने पालन किया है, मतदान पर्ची दिखाई है, और मुख्यमंत्री ने तो खुद घर घर जाकर 2 दिन पहले लोगों को मतदान, जो मतदाता पर्ची होती है जो जिसके जरिए से वोट डाला जाता है, वो बांटी थी लोगों के घर घर जाकर। तो चुनाव कैंपेन काफ़ी अनोखा भी रहा है और काफ़ी मेहनत वाला भी रहा है। खूब पसीना बहाया मुख्यमंत्री ने, और अब बारी है जनता की, यानी कि आपकी, और परीक्षा की घड़ी आज है और परिणाम आएगा 4 जून को, जो विस्तार न्यूज़ पर आपको हम बताएंगे कि सबसे पहले कौन आगे चल रहा है और किसकी जीत हो रही है। तो 4 जून का इंतजार सभी को है, आपको भी है, हमको भी है, और उन प्रत्याशियों की भी है जिनकी किस्मत आज कैद हो रही है ईवीएम में, और मतदाता उनके भाग्य विधाता के रूप में बनकर ईवीएम में उनकी किस्मत को कैद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीर विस्तार न्यूज़ पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर वोट करते हुए उनकी तस्वीर ये सामने आई है। उन्होंने सारी प्रक्रिया का पालन किया है आम मतदाता के द्वारा, जैसे कि लाइन में लगकर वोट डाला जाता है वैसे ही उन्होंने भी वोट किया है। और अब
कुछ देर में वो मीडिया से बातचीत करेंगे तो आपको बातचीत भी सुनाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मतदान कर दिया है। तो आज मध्य प्रदेश में सबसे हाई प्रोफाइल फेस जिसे कहा जाएगा, वीवीआईपी फेस जो वोट करने के लिए पहुंचते हैं, जिस पर सबकी नजरें रहती है, खासतौर से मीडिया के कैमरेज की, वो फेस हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और अब वो बात करने जा रहे हैं, उनसे हम सुनेंगे कि वो क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं। मीडिया का वहां जमावड़ा है, संतोष लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं थोड़ा सा और आगे जाके बात करते हैं, एक दायरा होता है पोलिंग बूथ का, उस तय दायरे के बाहर निकलकर ही अपनी बात आप रख सकते हैं। तो मतदाता वहां पर पहुंचे हुए हैं और खुद मतदाता के रूप में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो भी पहुंचे हुए हैं। संतोष बात कीजिए संतोष, मुख्यमंत्री से अगर वो बात कर रहे हो तो संभव हो तो। संतोष से संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे हम। तो मुख्यमंत्री ने वोट कास्ट कर दिया है, मतदान कर दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर सबसे पहले, और अब सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। तो थोड़ी सी भीड़ है, हल्का सा वहां पर ये जल्दबाजी है कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री की बात कैद की जाए। मीडिया का एक काम ही होता है कौन अपने कैमरे में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करें। आप विस्तार न्यूज़ का जो माइक है वो देख रहे हैं, ये रेड माइक, ये विस्तार न्यूज़ की आईडी, और हम कोशिश करेंगे कि आपको वो बातचीत सुनवाएं सीएम की। भाई मोबाइल हटा लो भाई। और वहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव मतदान करने के लिए जब पहुँचे हुए हैं, उन्होंने वोट कर दिया है और अब वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं उज्जैन से, और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने वोट कास्ट किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें जहां पर उन्होंने वोट डाल दिया है और सपत्नी वहां पर पहुंचे हुए थे, परिवार के साथ वोट किया है। सबसे खास बात यह है कि यही क्षेत्र है जो खुद मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात उज्जैन को लेकर है। बाबा महाकाल की नगरी है और प्रतिदिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन मुकाबले के बीच जब मुख्यमंत्री खुद आपके साथ खड़े होते हैं तो उम्मीदवार की जो मेहनत होती है उसमें और 4 चांद लग जाते हैं, ऐसा माना जाता है, और मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प बन जाता है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वोट कर चुके हैं और उज्जैन से तस्वीर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। उनकी पत्नी ने भी वोट किया है। उज्जैन का जो सबसे ख़ास बात यह है कि बाबा महाकाल की नगरी और यहाँ पर शिप्रा माँ का आशीर्वाद लोग लेने के लिए पहुँचते हैं। उज्जैन में तकरीबन, और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब वोट करने पहुँचे हुए थे तो तस्वीर हम आपके सामने दिखाई रहे हैं। संतोष लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी। उज्जैन में 63% ग्रामीण आबादी है, 36% लगभग शहरी आबादी है। 2019 में यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज तकरीबन 75.43% रहा था, यानी कि 75% लोगों ने वोट किया था। ये उज्जैन की बड़ी बात आपको बता रहे हैं। 8 विधानसभा इस लोकसभा में आती हैं, जिसमें से 6 बीजेपी के कब्जे में है 2023 में और 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट है, यानी कि रिजर्व ये सीट है जहां पर वोट करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि उज्जैन की ही तराना सीट है जहां से विधायक हैं कांग्रेस के उम्मीदवार महेश परमार, और यहीं से कभी विधायक थे जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल फिरोजिया। ये ख़ास बात, ये जो गणित बनता है जो महत्वपूर्ण है। संतोष, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही है तो ज़रा बताइए, मुख्यमंत्री ने वोट कर दिया है, क्या कुछ उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या वहां से दिख रहा है आपको? बिल्कुल विवेक, बताना चाहेंगे सबसे पहले तो मतदान केंद्र पर यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुँचे। उसके पहले की जो खूबसूरत तस्वीर है वो अपने घर से जब निकल रहे थे तो अपने पिता के उन्होंने पैर पड़े हैं, पैर दबा हैं, उनकी सेवा की है, और उसके बाद पूरे परिवार के साथ उन्होंने फ़ोटो सेशन किया है। जो हमने सबसे पहले विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को वो जो तस्वीर भेजी है, उसके बाद सीधे जलपान छोड़कर अपने मतदान के लिए निकले। और उसके मतदान के पहले भी सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में जाकर मत्था टेका है, बाबा हनुमान जी से आशीर्वाद लिया है। उसके बाद परिवार
परिवार के साथ उनकी जो धर्मपत्नी सीमा यादव हैं, दोनों पुत्र हैं, उनकी बहू है। उसके बाद मतदान क्रमांक यहाँ पर जो 60 क्रमांक है वहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाया गया था वहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे तो कुछ दिव्यांग और कुछ बुजुर्ग लोग थे वो जो चलने में असमर्थ है, उनका हाथ पकड़ को अंदर लेके गए। उसके बाद जाकर उन्होंने, पहले उनका वोट का नंबर था, उन्होंने मतदान किया है, उसके बाद जाकर उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है और वो भी लाइन में लगकर। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, राजा रंग सब एक समान होते, इसी का उदाहरण भी उन्होंने पेश किया है। क्योंकि दिव्यांग पहले थे, बुजुर्ग पहले थे, उनका पहले नंबर आना था, इसीलिए उन्होंने अपना मतदान किया। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मत का उपयोग किया है। और जैसे जैसे आज की जो तस्वीर आएगी वो हम सभी को दिखाएंगे, विस्तार न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों को दिखाएंगे और सुबह से पल पल की अपडेट जो विस्तार न्यूज़ के माध्यम से हम सभी करोड़ों दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और यही खास तस्वीर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जिस प्रकार की जो छवि रहती है उसी प्रकार वो यहाँ पर काम भी करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार जैसे ही मतदान केंद्र पर पहुंचे तो मीडिया का जो जमावड़ा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि लगातार वो अपने कहीं ना कहीं जिस प्रकार हुनर के माने जाते हैं, क्योंकि महिलाएं पहले थी तो महिलाओं को उन्होंने आगे किया, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है। और एक छवि अलग ही हम बात करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही अपने घर से निकले तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद वो हनुमान जी के मंदिर पहुंचे थे। हनुमान जी को उन्होंने गदा भी दिया है और यहाँ पर क्योंकि हनुमान जी की लिए आस्था भी हम उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। एक मिनट निकल जाने एक मिनट बात करने की कोशिश करते हैं। छोड़ दो यार। तो संतोष जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि अगर सीएम से बात हो जाए, मतदान करें। मतदान ये हर मतदाता का लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। मताधिकार के माध्यम से न केवल लोकतंत्र को गौरवान्वित करेगा बल्कि मोदी जी की जीत में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में बड़ा काम करेगा। सर, घर से निकलने के पहले ही अपने पिताजी के पैर भी पड़े, सेवा भी अल्लाह भी करेंगे ना, वहाँ करेंगे बात है। सर, हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया सर। जी भाई साहब। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उसका कहना है मैं छिपरा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ यार, ये गोपाल जी ये देख सकते हैं लोग उनका स्वागत सत्कार भी कर रहे हैं और विस्तार न्यूज़ से बात भी की है कि अभी तो मैं यहीं हूँ और विस्तार न्यूज़ से बात करूंगा, लेकिन उन्होंने साफ संदेश दिया है कि आज सुबह से ही जो जलपान शिप्रा जा रहे हैं मुख्यमंत्री, मतदान करने शिप्रा माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं शायद मुख्यमंत्री। तो हमारे जामाज रिपोर्टर हैं संतोष कृष्णानी उज्जैन में और लगातार कोशिश करते हैं कि आपको एक एक तस्वीर सबसे पहले दिखाई जाओ। ये तस्वीर उस वक्त की जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे परिवार के साथ नजर आए। मतदान से पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। आप देख सकते हैं कि उनकी बेटी, उनकी बहू, दोनों बेटे और पत्नी भी नजर आ रही हैं। पूरा जो परिवार है उस परिवार के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन और हाथ में आप देखिए त्रिशूल और गदा। यहाँ पर भगवान के दर्शन पूजन भी किए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और दर्शन पूजन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वोट करने से पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया है और 2 तस्वीर आपके सामने। एक तस्वीर में जिसने जन्म दिया, माता पिता, पूरा परिवार जिसके साथ मौजूद है, और एक तस्वीर जिनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचे, यानी कि ईश्वर की कृपा से तो मंदिर में पूजा अर्चना। तो दोनों के लिए यहाँ पर सिर झुकाया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तस्वीर आपके सामने है, मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीर आपके सामने। उज्जैन से वोट करने से पहले वो मंदिर पहुंचे, हाथ में गदा है, त्रिशूल है और आप सबसे बड़ी बात ये देख रहे हैं उज्जैन से कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ पहले पूजा अर्चना करते हैं। उससे भी पहले जो है आप देखेंगे कि परिवार के साथ एक फ़ोटो सेशन भी होता है और फिर अब वोट करते हुए यहाँ से रवाना हो चुके हैं।